चलिए अब सीधा रुख करेंगे महागठबंधन की प्रेस वार्ता का। थी जिसका उन्होंने अपने आपत्ति पत्र में जिक्र किया है कि वे जो एक गुजरात की एक कॉक पेट कंपनी है, पेट्रो प्रोडक्ट सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर हैं। उसके साथ साथ वहां जो उनके परिवार के सभी लोगों का उसमें विस्तार पूर्वक कोई वर्णन नहीं था। उनके और सारे जो आपराधिक मामले थे उसका जिक्र नहीं था। नाम में भी सरनेम को पहले किया गया था, नाथवानी और परिमल को पीछे, जो कि उनके वोटर लिस्ट में परिमल नाथवानी है। इस तरह से कई त्रुटियों का उन्होंने उजागर किया था। लेकिन आज जैसा सुनने में आया कि उन्हें अलग से फिर पेपर दाखिल करने का मौका दिया गया, जो चुनाव आयोग के उनके नियम के विपरीत है। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आप लोगों के बीच ये प्रेस वार्ता आयोजित किए हैं। मैं हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय श्री सुप्रिया दास से अनुरोध करता हूं कि अपना विचार देंगे। जोहार साथियों, थोड़ा आप लोगों को पीछे ले चलते हैं। जिस दिन राज्यसभा का चुनाव का नामांकन की अधिसूचना जारी हुई, कार्यक्रम तय हुआ, उसी दिन हमने कई आशंकाओं से भरी एक चिट्ठी माननीय चुनाव आयुक्त को लिखने का काम किया था। ये आशंका हम लोगों को थी कि कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग जो विगत 2014 के बाद से जिस प्रकार हर राज्य के विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा के चुनाव में और अब तो राज्यसभा के चुनाव में उनकी जो भूमिका बनते जा रही है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब नहीं रह गया। वो इलेक्शन चेंज फॉर इंडिया हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव करवाती थी, अब इलेक्शन चेंज फॉर इंडिया भाजपा के पक्ष में हो गया। क्योंकि हम लोगों को यह मालूम था कि स्पष्टतः जो हमारे 56 के आंकड़े हैं, यदि 2 कैंडिडेट का नामांकन होगा तो निर्विरोध चुनाव होगा, और एक एप्रीहेंशन यदि तीसरा कोई आएगा भारतीय जनता पार्टी का, तो उस पर भी हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रतिनिधित्व नहीं देगी, क्योंकि वो जानती है कि वो चुनाव नहीं जीत सकती। लेकिन उनके द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार का देना सुनिश्चित था। वैसे स्थिति में यदि उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि यदि तीसरा कैंडिडेट भी होगा तो जो हाउस का स्ट्रेंथ है 81 का, उसको यदि 3 से भाग करेंगे तो 27 आएगा, +1 एक यदि हो जाएगा तो वो हमारा कंफर्टेबल विन हो जाएगा। और इस तरह से दोनों सीटों पर हम चुनाव जीतने का जीत का दर्ज करेंगे। परिस्थितियां आज भी है, आज भी हम इंटैक्ट हैं। कांग्रेस के 16 विधायकों के साथ, राजद के 4 विधायकों के साथ, भाकपा माले लिबरेशन के 2 विधायकों के साथ हमारे 34 विधायक एकजुट है। आज भी हम 56 के आंकड़े में ही, लेकिन फिर भी ये
कौन सी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर चुनाव आयोग करने जा रही है, क्यों ये चुनाव 18 तारीख को होगा, यक्ष प्रश्न यही है। यदि चुनाव होगा तो क्या वो निष्पक्ष होगा? एक अदद उम्मीदवार भाजपा का नहीं मिला। यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन तक रहे। उस वक्त उनके प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों ने आधिकारिक बयान दिया कि हम अपनी उम्मीदवार की घोषणा बहुत जल्द करेंगे। और आप लोगों ने भी दिखाया कि भाजपा का एक कद्दावर नेता जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य है, गौरव वल्लभ जी, वो दिल्ली से रांची आए, एयरपोर्ट से विधानसभा गए, वहां से उन्होंने नामांकन का पत्र खरीदा। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची में थे, वो भाजपा कार्यालय में गए, फिर रात को वो वापस दिल्ली चले गए। उसी रात ये जो तीसरे जो कैंडिडेट है, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।